डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, और उसमें हमने देखा कि 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें सबसे पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बारे में हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो है अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। यह जो अरावली श्रेणी है वो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में कर्णवत रूप में फैली हुई है। एक बहुत ही मुख्य और विशिष्ट पर्वत श्रेणी है राजस्थान की। ये जो पर्वत श्रेणी है वो लगातार नहीं है, मतलब एकदम विस्तृत रूप में एक ही साथ में जुड़े हुए रूप में नहीं है, बल्कि जगह जगह पर कटी फटी श्रेणियों के रूप में ये पाई जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये कुल इसकी जो लंबाई है, जहाँ से गुजरात से जो इसकी स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से लेके दिल्ली तक कटे फटे रूप में जहाँ तक ये जा रही है, वहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। पूर्व से और पश्चिमी भाग तक, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है। लेकिन अगर हम केवल राजस्थान के अंदर ही बात करें तो राजस्थान के अंदर जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम देखें कि टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर है 550 किलोमीटर। सबसे पहले देखते हैं हम इसका विस्तार। तो ये जो पर्वतमाला है वो कर्णवत रूप में दक्षिण पश्चिम में गुजरात में खेड़ ब्रह्म से पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में झुंझुनू खेतड़ी सिंघाना तक फैली हुई है। ये इसका जो है वो प्रमुख विस्तार है। और वैसे हम बात करें, अगर टोटल इसके विस्तार की बात करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात का जो खेड़ ब्रह्म पालनपुर है वहां से लेकर उत्तरी उत्तर पूर्व में झुंझुनू खेतड़ी सिंगाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है, और उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में दिल्ली और रायसीना पहाड़ियों तक फैली हुई है। यानी इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से और खेतड़ी तक तो ये पूरी श्रृंखला के रूप में है। उसके बाद ये धीरे धीरे कटना फटना स्टार्ट कर देती है और दिल्ली तक ये कटाव के रूप में फैली हुई है। इसकी जो श्रृंखलाएं हैं उनकी चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती है। यानी ऊंचाई में और चौड़ाई की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात साइड में ज़्यादा है इसकी, और धीरे धीरे जैसे हम खेतड़ी झुंझुनू और दिल्ली साइड आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही कम होती जाती हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें राजस्थान के कुल 13 जिले आते हैं, जिसमें है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली व जयपुर के कुछ भाग। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो प्राचीनतम वलित श्रेणी है। यानी वलित पर्वत यानी मोड़ पड़ने से जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उसके द्वारा इस पर्वत श्रेणी का निर्माण है, वलनों से बनी हुई है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, प्राचीन काल में बहुत सबसे अधिक पुरानी श्रेणी है, और यह राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में बांटती है। यानी राजस्थान के अंतर्गत ये प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान को के मध्य में स्थित रहते हुए ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्व में तो मैदानी भाग है, और पश्चिम में इसके जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके अलावा जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो इसके बिल्कुल सहारे से फैली हुई है। जल विभाजक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और जबकि पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अगर हम इसके विकास की और उद्भव की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जब अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था तो इसकी जो पर्वत श्रेणियां थी वो काफ़ी ऊंची थी, जैसे जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां उससे भी अधिक। लेकिन धीरे धीरे अनाच्छादन की क्रिया होने लगी, जिसके कारण इनमें टूट फूट होने लगी, और टूट फूट होने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे नीचे आती चली गई। ये जो पर्वत श्रेणी है इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें भी मिलती हैं, जो कि सेंदड़ा व्यावर में एक स्थान है, वहां पर इसका विस्तार अधिक है। वर्तमान में इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी कि काफ़ी प्राचीन हो चुकी हैं ये, और इसकी घाटियां जो है वो काफ़ी गहरी है। दिल्ली के पास जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें सुपर ग्रुप की चट्टानों में क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है। इसके अलावा अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों में नीस, शिष्ट
और ग्रेनाइट चट्टानें भी अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। अरावली पर्वतमाला की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्बियन कल्प यानी प्राचीन कल्प में मानी जाती है। जो हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी थी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में मानी गई है। जैसा मैंने पहले भी बताया, प्राचीन समय में बहुत ऊंची थी ये, अनाच्छादन के कारण अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गए हैं और इनकी इनकी तुलना अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत है उससे की जाती है। अपशिष्ट पर्वत का मतलब है प्राचीन पर्वतों के टूटने के बाद में जो उसके अवशेष के रूप में रह जाते हैं, वो अपशिष्ट पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। इसके अलावा पहाड़ियों से इसकी जो पहाड़ियां हैं वो चारों ओर से बेसिनों से घिरी हुई है, यानी इसकी जो पहाड़ियां हैं उनका विस्तार चारों तरफ है और इन पहाड़ियों के चारों ओर है बेसिन, जिसमें आते हैं अरावली बेसिन, बेराट बेसिन, सरिस्का बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, उदयपुर बेसिन, राजसमंद बेसिन, व्यावर बेसिन, अजमेर बेसिन आदि। ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे हम देखते हैं इसकी भौतिक दशाएं, यानी यहाँ पे किस तरह की भौगोलिक दशाएं देखने को मिलती हैं, किस तरह की भौगोलिक बनावट है, यहाँ पे कैसे पर्वत है, किस तरह की मिट्टी है, वनस्पति है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो राज्य का जो संपूर्ण भूभाग है उसके 9% भाग में अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जहां पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कम है यहाँ पे थोड़ी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु उपाद्र जलवायु है, यानी पूरी तरीके से आर्द्र नहीं कह सकते, उप आर्द्र है, नमी युक्त अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी काली, भूरी लाल और कंकरीली मिट्टी इसके अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र के अगर हम खनिजों की बात करें तो यह पहाड़ी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेस्पार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि प्रमुख खनिज प्रमुख रूप से मिलते हैं। इसके अलावा इन जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के मध्य में नाल या दर्रे, दर्रे का मतलब ऐसे साइडों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और उनमें होकर के रास्ते बने हुए होते हैं। तो इसमें आते हैं देसुरी नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, ये सभी उदयपुर में है, जीलवाड़ा नाल, सोमेश्वर नाल आदि। ये प्रमुख दर्रे जो है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में मानव बसाव की बात करें तो यहाँ प्रमुख रूप से भील, मीणा, गड़ासिया और डामोर जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी लंबाई और इसकी जो विस्तार है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है, यानी कुल 100% में से 80% ये राजस्थान में है। इसका 20% हिस्सा दिल्ली और गुजरात में है। इसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके ढालों पर मक्का की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। यह जो पर्वत श्रेणी है, ये इसके अंतर्गत जैसे इसके मध्य में होने के कारण इसकी जो पूर्व में नदियाँ आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसके पश्चिम में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर। तो इसमें प्रमुख रूप से जो क्वार्टर्स चट्टानें हैं वो मेनली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी मिलते हैं और औषधियाँ मिलती हैं, उपजाऊ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं इन क्षेत्रों में। और प्रमुख रूप से जो है वो पर्वतीय जो वनस्पति है उसका विस्तार इस क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो खनिजों की दृष्टि से वन संपदा की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध मानी जाती है और इन क्षेत्रों में बारिश भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है।
तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या विस्तार है, किस तरह से ये राजस्थान में फैली हुई है। इसका काफ़ी विशेष महत्व है क्योंकि मेनली तो ये इसमें जो है वो खनिज मिलते हैं, तो खनिजों के कारण जो इसका आर्थिक दृष्टि से महत्व है वो काफ़ी अधिक है। इसके अलावा इसमें जो है वो सागवान वगैरह के पेड़ भी मिलते हैं जो कि जिनका व्यापारिक महत्व है, जिसके कारण ये जो पर्वत श्रेणियां हैं आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। राजस्थान के 9% भाग पर है, कम क्षेत्र पर इसका विस्तार है और यहाँ जनसंख्या का बसाव भी कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने अरावली की भौतिक दशाओं के बारे में पढ़ा। अब इसके कुछ प्रकार भी हैं, यानी इसको ऊंचाई के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, तो उन भागों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।